दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। तो हम टारगेट करेंगे किसको किसको आप सभी को बताते हैं। टारगेट एसएससी रहेगा और मेन रेलवे रहेगा। एसएससी का प्री और मेंस दोनों रहेगा। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपने पहली बार सुना होगा। तो चलिए शुरू करते। पहला पूछ रहा है, भारतीय मीडिया का नियंत्रण करने वाले अधिनियम को पारित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। 1835, 67, 78, 1908 इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ। इसमें आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 1835 में क्या आया था? तो 1835 में आया था लिबरेटर प्रिंटिंग। लिबरेटर प्रिंटिंग आया था 1835 में। कौन लाया था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ लाया था 1835 में। फिर 1867 में क्या था? तो रजिस्टर प्रेस एंड बुक एक्ट आया था। रजिस्ट्रेशन प्रेस एंड बुक एक्ट। रजिस्ट्रेशन प्रेस एंड बुक एक्ट आया था 1867 में। 1878 में क्या आया था? तो 1878 में आया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में आया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लाया था? लिटन लाया था। लिटन लाया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और फिर 1908 में आया था न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर एक्ट। कौन लाया था? कर्जन लाया था। 1908 में न्यूज़पेपर कौन लाया था? कर्जन लाया था। तो आप लोग को समझ में आया वो क्वेश्चन। पूछ रहा था भारत में मीडिया को नियंत्रित करने वाले अधिनियम पारित कब किया था? 1835, 1868, 1878, 1908 लिख लीजिएगा। 1835 में लिबरेटर प्रिंटिंग कौन लाया था? चार्ल्स मेटकॉफ। 1867 में रजिस्ट्रेशन प्रेस एंड बुक कौन लाया था? बताइएगा। 1878 में आया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लिटन लाया था। 1908 में न्यूज़पेपर कौन लाया था? कर्जन लाया था। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऐसे दिया रहेगा तो कैसे मिलाएगा? तो पहले हो जाएगा इसका 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में हुआ था प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में। दूसरा एंग्ल मैसूर युद्ध 1880 से 1884 सॉरी 1780 से 1784 के बीच हुआ था दूसरा एंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें 1780 ऑप्शन तो हो जाएगा। 1824 में क्या क्या हुआ था? 1824 में प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में। 1838 में प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 हो जाएगा इसका आंसर। पूछ रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करूं, उन्हें कालानुक्रमिक रूप से करें। मैंने पूछ रहा है क्रोनोलॉजी ढंग से इसको सजाए आप। इसको क्रोनोलॉजी ढंग से सजाएगा तो ऑप्शन किया है क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रसाद, बेबेल योजना और सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला कब आया था? 1944 में। बेबेल योजना 1943 में। क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर आएगा क्रिप्स प्रस्ताव, फिर आ जाएगा सीआर फार्मूला आया था 1944 में। अब बेबेल योजना आया था 1945 में। 1945 में बेबेल योजना 1945 में। फिर से लिख देता हूँ, बेबेल योजना 1945, सीआर फार्मूला 1944 में आया था। अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 क्रोनोलॉजिकल ढंग से वर्षों सजाने के लिए। आगे चलते हैं। महिला संत दयाबाई की शिष्य किसके शिष्य थी? तो वो संत चरणदास के। संत चरणदास के शिष्य थी महिला संत दयाबाई। सगौली की संधि कब हुआ था? तो 1815 में। 1815 में हुआ था सगौली की संधि। सगौली की संधि 1815 में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वो गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था भारत में न्यायिक संगठन। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस का जन्मदाता भी कहा जाता है।
पुलिस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक वेदांत की वकालत किसने की थी? तो विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत की वकालत की थी। स्वामी विवेकानंद का प्रतिकार था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत था स्वामी विवेकानंद का प्रतिकार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अब इसको मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। एक्सला चैपल की संधि 1748 में। 1748 में एक्सला चैपल। लॉर्ड ब्रॉडमैन मद्रास पर कब्जा कब किया था? तो वो किया था 1746 में। डुप्लेक्स की बर्खास्ती कब हुआ था? तो 1754 में। 1754 में डुप्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 3 2 1। आगे, वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किसने किया था? तो वो किया था डोमिनियन स्थिति में। किससे संबंधित था? वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित था? तो डोमिनियन स्थिति में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जैविक रिप्लानी ने जुलाई 1952 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। PG घोष और T प्रकाशन किसान मजदूर पर प्रजा पार्टी में जुड़े थे। आंसर हो जाएगा एक गलत है लेकिन 2 सच है। क्यों? क्योंकि जैविक रिप्लानी ने 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। इसमें PG घोष और RT प्रकाशन में जुड़े थे। पहला गलत, दूसरा सही। इसका हो जाएगा पहला गलत और दूसरा सही, क्योंकि 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन हुआ था, 1952 में नहीं हुआ था। निम्नलिखित गलत युग्मों को सम्मिलित करें और गांधी जी के संदर्भ में दिया गया था। गांधी जी एरबदा जेल कब गए थे? आपको पता है? गांधी जी एरबदा जेल कब गए थे? 1932 में गांधी और भीमराव का पुनः व्यक्त हुआ था। किसके बीच? पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? 1930 में। 1930 में चालू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा हुआ था उन्होंने आमरण अनशन किया था। क्यों? क्योंकि कम्युनल अवॉइड के खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। कराची के रास्ते उनका सामना काले झंडे से क्यों हुआ था? दिल्ली समझौता के समर्थन में। दिल्ली समझौता के समर्थन में उनको काले झंडे दिखाए गए थे। दिल्ली समझौता कब हुआ था? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पड़ा था। इसी कारण उन्होंने हार को अपनी ज़्यादा मेरी करार दिया था। क्यों? क्योंकि 1940 के कांग्रेस संगठन, 1940 में कांग्रेस संगठन क्या है इसको पता है? 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामैया के बीच वोटिंग हुआ था, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जीत गया था, लेकिन गांधी जी ने पटाभी सीतारामैया को सपोर्ट किया था। तो पटाभी सीतारामैया तो हार गए थे उसमें, तो इसी को बोले थे उन्होंने हार को अपने से ज़्यादा मेरी करार दिया था। क्योंकि 1939 में त्रिपुरी हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन। इसी चलते सुभाष चंद्र बोस ने गुस्सा आकर INC से रिजाइन दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। पूछ रहा था निम्नलिखित गलत युग्मों को सम्मिलित करना है, मतलब ABCD को 1 2 3 4 से मिलाना था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पूछ रहा है ये भी मिलान करने का है। पूछ रहा है रेलवे आयोग। तो रेलवे आयोग 1901 में कौन बने थे? थॉमस रॉबर्टसन। थॉमस रॉबर्टसन था रेलवे आयोग से। थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग से। अकाल आयोग से था A. मैकडोनाल्ड था अकाल आयोग से, यानी एंथनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग से। सिंचाई आयोग किसके पास था? सिंचाई आयोग था कॉलिन स्कॉट के पास था सिंचाई आयोग। अब पुलिस सुधार था
एंड्रू फ्रेजर के बीच, एंड्रू फ्रेजर के बीच था पुलिस सुधार आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4123, 4123। इसमें बताइएगा, बाल विवाह, ठगी दमन, विधवाओं का पुनर्विवाह और पिंडारियों का दमन, इसको भी सजाना है। तो बाल विवाह, बाल विवाह किससे? तो एम जी रनाड़े, एम जी रनाड़े, बार बार पूछा जाता है। बाल विवाह एम जी रनाड़े, छाट भी सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा को पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है, विधवा पुनर्विवाह। अब पिंडारियों का दमन कौन किया था? तो पिंडारियों को दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। और ठगी का दमन, ठगी दमन करण स्लीमैन ने, कर्ण स्लीमैन ने किया था ठगी का दमन। इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1-4, क्योंकि बाल विवाह एम जी रनाड़े ने, विधवाओं को पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था, और राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में, 1829 में हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था, समझे। पूछा गया है 1833 के चार्टर्ड एक्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं लगाया था? इसमें क्या था? एक भारतीय गवर्नर जनरल को परिषद को कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, ये नहीं प्रावधान था, क्योंकि इसमें था कि जो भारत के जज थे वो भारतीय लोगों पर फैसला कर सकते थे, लेकिन विदेशी लोगों पर नहीं। और जो विदेश के जज थे तो भारतीय लोगों को भी फैसला करते थे और विदेश के भी। तो इसी पर था चार्टर्ड एक्ट 1833, एक भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद को कानून सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, नियुक्त किया जाना चाहिए था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 में, 1773 में पास हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 में। संविधान सभा का पहला सत्र कब आया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र आया था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को आया था संविधान सभा का पहला सत्र, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई था? तो वो बंगाल में, बंगाल में 1946 में एक चुनाव हुआ था, उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना एक सरकार बनाया था, कहाँ? बंगाल में बनाया था। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे बंगाल के? तो हुसैन सुहारवर्ती थे, हुसैन सुहारवर्ती थे, हुसैन सुहारवर्दी बंगाल के सीएम बने थे 1946 में। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान बनने वाले संविधान सभा की स्थापना किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये बताइए क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के सम्राट कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के समय ब्रिटिश के सम्राट कौन से? सब याद रखते हैं, वहाँ के पीएम कौन था? पीएम आप सब याद रखते हैं, लेकिन वहाँ का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सिक्स था, ब्रिटिश का सम्राट था, यानी वहाँ के राजा थे जॉर्ज सिक्स। ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन जो अभी सीआरपीएफ में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था या द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था, कथन में, कारण में क्या है? या द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सच लेकिन आठ झूठे, ए सच लेकिन आठ झूठे। क्यों? भारत ने राष्ट्रीय कांग्रेस में माउंटबेटन योजना को तो स्वीकार करती है, लेकिन द्विराष्ट्र डोमिनियल स्टेट का स्वीकार नहीं करता। डोमिनियल स्टेट मैंने क्या हुआ था? अलग करने के बाद था, भारत और पाकिस्तान को मतलब दो राष्ट्र बनाने के लिए बात है, लेकिन कभी नहीं, भारत इसे हमेशा इनकार कर रहा था, क्योंकि इंडिया का नाम था जहाँ जो लोग रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। लेकिन इसका डोमिनियल स्टेट का मतलब क्या था? मुस्लिम को एक सेपरेट और हिंदू को एक सेपरेट बनाना था, अलग अलग। लेकिन इंडिया वाले लोगों का नाम था जिसको जहाँ रह सकता है वहाँ वो रहेगा। तो ये था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं मानता था, वो द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं मानता। 2 नेशन थ्योरी उसके पास नहीं था कि 2 राष्ट्र बना दें, वो एक ही पर। पूछ लेगा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? तो पाकिस्तान की मांग हुआ था 1940 में, 1940 में पाकिस्तान का मांग हुआ था। पाकिस्तान सबसे पहले कौन दिया था? तो वो दिया था रहमत अली ने, रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था।
अब पाकिस्तान प्रस्ताव किसके द्वारा, कौन बोला था कि पाकिस्तान भी एक देश होना चाहिए, तो वो सिकंदर हयात खान था। सिकंदर हयात खान था पाकिस्तान का प्रस्ताव देने वाला, पाकिस्तान एक देश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान शब्द दिया था कौन, रहमत अली ने। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता था, पंजाब सिंध मिला के देश बनाया था पाकिस्तान। शब्द दिया था रहमत अली ने, लेकिन प्रस्ताव कौन दिया था, सिकंदर हयात खान ने 1940 में। और इसको आगे कौन बनाए थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम, कायदे आजम बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। निम्नलिखित में से किसने 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम रूप से संप्रभु सत्ता ग्रहण कर लिया था, तो वो था संविधान सभा। संविधान सभा चालू हो गया था, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, तो मध्य रात्रि के अंतिम रूप से संप्रभुता कर लिया था संविधान सभा ने, यानी लेबरर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में निम्नलिखित से कौन सा दल का पार्टी था, तो वो था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी था। भारत को स्वतंत्रता मिली जब ब्रिटेन में निम्नलिखित तो कौन सा दल का सत्ता था, दल में सत्ता था, तो वो लेबर पार्टी का सत्ता था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए सी राजगोपालाचारी में। सी राजगोपालाचारी कब होगा, जब पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। इसको जून योजना भी बोलते हैं, माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। 1947 में निम्नलिखित में किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रावधान किया गया था, तो वो किया गया था सभी में, बलूचिस्तान, सिंध, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, सब अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये सभी में। तो आई होप सो वीडियो आज लोगों को आप लोग पसंद आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को फ्री में भी मदद करेगा और मेन से भी, सब पेड कोर्स होता है, लेकिन आप लोगों को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इसका पार्ट 2 आ जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको टारगेट है मेन रूप से रेलवे और एसएससी मुख्य रूप से टारगेट है, तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू।